नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है दार्शनिक ग्रंथों के प्रमुख सिद्धांतों का सामान्य परिचय। यहाँ वो प्रश्न है जो ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18। ये पीजीटी परीक्षा में 2000 वर्ष में पूछा गया था। थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं जो किस प्रकार है? इस प्रकार है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात प्रथम अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। तृतीय अध्याय कर्म योग। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। ये क्या है? नाम चल रहे हैं। अधिकतर पूछ लिया जाता है कि द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। या पूछ लिया जाता है चतुर्थ अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। आगे चलते हैं। नवा अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। 10वां अध्याय विभूति योग। 11वां अध्याय ये भी पूछा जाता है, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। 12वां अध्याय भक्ति योग। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और 16वां अध्याय देव असुर संपद विभाग योग, देवता और असुरों की संपत्ति का विभाग। ठीक है। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग और अंतिम क्या है? 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। कुल मिलाकर कितने अध्याय हुए? 18। चलिए आगे चलते हैं। गीतायाम अध्यायानां संख्या अस्ति अष्टादश। 18 अभी हमने बात की है। श्रीमद् भगवद गीताया द्वितीय अध्याय से नाम अस्ति। याद कीजिए, अभी अभी हुआ था, ऊपर ही गया है। सांख्य योग। ये देखिए सांख्य योग है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? ये फिर से वही प्रश्न पूछ लिया गया। यहाँ पर ये पूछा गया था यूपीपीएससी में, और यहाँ ये कहाँ पूछा गया? जीआईसी की परीक्षा जो आने वाली है उसमें पूछा गया है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। ये फिर से वही प्रश्न आ गया है। ये पीजीटी में 2016 में पूछा गया था। चलिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने देख दिया एक ही बार। फिर आता है श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का क्या नाम है? क्या नाम बताया था एकादश का? विश्व रूप दर्शन योग। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में भीम के शंख का क्या नाम था? अब भीम के शंख का क्या नाम था? पूर्ण। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन यही है। हाँ जी, यही है। ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। और जो पात्र हैं उनके क्या क्या नाम, उनके शंख का क्या नाम था? देखिए, जो श्री कृष्ण है उनके शंख का नाम था प्रजन्य शंख। युधिष्ठिर का जो शंख था उसका नाम था अनंत विजय शंख। धनंजय थे, उनका जो शंख था उसका नाम था देवदत्त शंख। नकुल सुघोष शंख। और सहदेव का जो शंख था उसका नाम था मणि पुष्पक शंख। आगे ध्यान देते हैं। आगे प्रश्न क्या है? एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुणाकेश इत्र यत्र गुणाकेश शब्दस्य अर्थ अस्ति। देखिए यहाँ पर उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है ये है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन चारों ही क्या है? गलत है। ये रद्द कर दिया गया होगा परीक्षा में। गुणाकेश शब्द का अर्थ होता है निंद्रा को जीतने वाला। देखते हैं यहाँ पर एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुणाकेश, यहाँ पर गुणाकेश शब्द का अर्थ निंद्रा को जीतने वाला है। यह किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। और किसने कहा है? ये किसके द्वारा कही गई है लाइन? ये पंक्ति है किसने कही है? संजय ने कही है। किसके लिए और किससे कह रहे हैं? अब संजय तो कह रहे हैं, लेकिन किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से ये बात वो कहते हैं। देखिए, उपयुक्त सुक्ति श्रीमद् भगवद गीता के कहाँ से है? द्वितीय अध्याय से है, जिसका नाम क्या है?
सांख्य योग है। कथन संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा है। हमें ये पता चल गया है इस प्रश्न से कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुणाकेश प्रस्तुत पंक्ति अर्जुन के लिए कही गई है, संजय ने कही है और धृतराष्ट्र से कही है। किसमें कही है? श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में कही है। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है? नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? देखिए, निरुद्देश्य कर्म करना, सकाम कर्म करना, अनासक्त होकर कर्म करना या फिर कर्म संन्यास। क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन सही है अनासक्त होकर कर्म करना। क्या कहलाता है? निष्काम कर्म कहलाता है। किसके अनुसार? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। चलिए आगे ध्यान देते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ अनासक्त होकर कर्म करना है। कर्मण्येषु अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कह रहे हैं कि भाई कर्म करने में ही आपका क्या है? अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल में कभी भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं ये बात। ठीक है, गीता का कर्म सिद्धांत अनासक्त कर्म है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। ठीक है, फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? अभी हमने देखा है वही क्या है? अनासक्त भाव से किया गया कार्य। चलिए आगे ध्यान देते हैं। गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? अनासक्त कर्म। गीता एक सेकेंड। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है क्या? कर्म करने पर। मनुष्य का अधिकार क्या है? कर्म करने पर। अभी ऊपर गया भी था क्या है कि भाई आप फल की चिंता ना करें, कर्म करना क्या है? आपका अधिकार है। कर्मण्येषु अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये पंक्ति गई थी ना। इसी से ये पंक्ति से क्या है प्रश्न पूछा गया है। और कौन से अध्याय में है ये पंक्ति? श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में, जिसे क्या कहते हैं? सांख्य योग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित है कहाँ पर? श्रीमद् भगवद गीता में, वेदांत सार में नहीं है, तर्क भाषा में भी नहीं है, सांख्य तत्व कौमुदी में भी नहीं है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित है। आगे ध्यान देते हैं। आगे प्रश्न है, आसक्तः कुरु कर्मणि श्लोकांशे वर्णितम। मतलब श्लोक का अंश कहाँ पर वर्णित है? मतलब क्या वर्णित है इसमें? तत्वम, सत्यम, संसार भुक्तम या फिर अनासक्तया कर्म। क्या है इसमें? अनासक्तया कर्म, आसक्त कुरु कर्मणि। ठीक है, ध्यान देते हैं, नीचे चलते हैं। असक्तः कुरु कर्मणि श्लोकांश में अनासक्तया कर्म वर्णित है। क्या वर्णित है इसमें? अनासक्तया कर्म। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? आत्मा किससे श्रेष्ठ है? बुद्धि से श्रेष्ठ है। थोड़ा डीपली ध्यान देते हैं। गीता के अनुसार आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। कैसे? मनस्तु परा बुद्धियो, मतलब मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि परस्तु स अर्थात आत्मा। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे वह आत्मा है। मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। योगः कर्मसु कौशलम योग का लक्षण है। कहाँ पर है ये आपको प्रश्न अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक। गुड, श्रीमद् भगवद गीता में। चलिए आगे ध्यान देते हैं। पीजीटी में 2017 में पूछा गया था प्रश्न। यहाँ पर है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है योग, कर्मों में कुशलता ही क्या है? योग है, या फिर कह सकते हैं योग ही कर्मों में कुशल है। ठीक है, गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में वर्णित है। बुद्धि युक्तो जहाति ही
उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। देखिए ये आया था ना, योग ही कर्मसु, कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। समत्वस्य शब्दार्थ एवास्ति योगः। ध्यान देते हैं इस पर भी थोड़ा। समत्वस्य शब्द का अर्थ है योग। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय सांख्य योग में उल्लिखित है। क्या है? योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये किसने कही है बात? ये आ जाए पंक्ति तो किसने? श्री कृष्ण जी का कथन है ये। ठीक है, कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्ध और असिद्धि में संभाव समोभूतवा संभाव होकर योग में स्थिर हुए तुम कर्म करो, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है समत्वम योग उच्यते। किस कथन से संबंधित है? अभी अभी हमने पढ़ा है गीता से। चलिए आगे ध्यान देते हैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ है? किसका है? अवश्य ही गीता का। ठीक है, देखिए श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि के संदर्भ में कहा है कि बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आप जितना हो उतना जिस समय जिस भी अध्याय का वर्णन हो उस समय उस अध्याय का नाम अवश्य लीजिए, तो इस तरह आपको क्या होंगे? अध्याय के नाम हो जाएंगे याद। जैसे कि अभी आपको याद हो चुका होगा कि 2वें अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। चलिए आगे चलते हैं। विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। यह तो हम अपनी भी बुद्धि से लगा सकते हैं। अब बुद्धिमान तो हमें बनाएगी नहीं। हम जब किसी भी विषय के सुख में आसक्त हो जाएंगे तो हम क्या होंगे? अवश्य ही नष्ट होंगे। ना ही हमें समृद्ध भी नहीं बनेंगे, प्रसन्न भी नहीं होंगे, बुद्धिमान भी नहीं बने। क्या होंगे? नष्ट होंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा गया है। विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किस प्रकार है? इस प्रकार है। ध्यायतो विषयाना पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संज्ञाते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रशाद बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कहने का क्या तात्पर्य है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से क्या होता है? आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कामना में विघ्न पड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? मोह, ईर्ष्या, दर्द या क्रोध? पीड़ा या क्रोध? तो क्या होगा उत्तर? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रोध। और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। और जब स्मृति में भ्रम हो जाने से क्या होता है? बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। यदि लेंथी हुई तो हम इसे क्या करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं।
सम्मोहस्य कारणम किम? सम्मोह का कारण क्या है? अभी अभी ऊपर ही हमने व्याख्या में पढ़ा है। क्रोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः पंक्ति ली गई है श्रीमद् भगवद गीता से और कौन से अध्याय से ली गई है? द्वितीय अध्याय। क्या नाम है? सांख्य योग है और उसके 16वें श्लोक से यह पंक्ति ली गई है। आगे ध्यान देते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? सांख्य दर्शन से। किस दर्शन से संबंध रखता है? सांख्य दर्शन से। गीता का यह सिद्धांत सांख्य दर्शन से संबंध रखता है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत इसे सत्कार्यवाद कहा जाता है। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में बताया था सत्कार्यवाद किसे कहते हैं? कार्य कारणवाद। यहाँ पर ये है। आप चाहें तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात अच्छा आपको अर्थ बता देते हैं। न एनम, एनम से यहाँ पे क्या तात्पर्य है यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रश्न को ही। एनम शब्द किसके लिए है? एनम आत्मा के लिए है। कैसे? यहाँ पे अर्थ है न एनम, न इस आत्मा को क्या है? शस्त्राणि छिदन्ति, शास्त्र भेद सकता है। अर्थात शस्त्र जो होते हैं उनसे क्या है? आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है। न एनम दहति पावकः, और ना ही पावक अर्थात अग्नि दहति जला सकती है। किसको? एनम, इसको आत्मा को। न च एनम, और ना ही क्लेदयन्त्यापो। क्लेदयन्त्यापो से मतलब है यहाँ पे पानी गला सकता है। ना ही इस आत्मा को पानी गला सकता है। न शोष्यति मारुतः, और ना ही मारुत अर्थात हवा शोष्यति अर्थात सुखा सकती है। एनम अर्थात इसको, किसको? आत्मा को। आत्मा के लिए एनम प्रयुक्त है। देखिए यहाँ पे क्या है? यही श्लोक दिया गया है। इस पद्य में एनम शब्द का शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे ध्यान देते हैं। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः पंक्तिर्यं किमुच्यसे उदीरिता आत्मानम। अर्थात क्या है? आत्मा के लिए है। चलिए, प्रश्नगत पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग है, जिसका नाम के 22वें श्लोक से उद्गृत है, जो इस प्रकार है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं श्लोक को अच्छे से। क्या है इसमें? भगवान श्री कृष्ण आत्मा के संदर्भ में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकती है, इसे जल गला नहीं सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो अब लेंथी हो जाएगी, हम अभी यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। यदि कोई भी प्रश्न हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।